मतलब वो कितना कैची लिखा है वो भाई, जंक्शंस का, फंक्शंस का, बर्तन भी है। और सबसे बड़ी बात वेरिएशंस अच्छे हैं, फ्लो में लिखे हैं, पेस पकड़ी हुई है बिल्कुल, और बिल्कुल भाग रही है लड़की यार, पेस पकड़ी, लिखाई अच्छी है, अभी और अच्छी हो सकती है। पर तो क्या चल रही हो, वेलकम टू अवर YouTube चैनल, वी आर ज्वेल ब्रदर्स, आई एम प्रत्युष ज्वेल एंड दिस इज अक्षय ज्वेल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम आपके लिए एक ऐसे आर्टिस्ट को लेके आए हैं जो बहुत ही यंग है, बहुत ही रॉ है, और जिस तरह के बार्स इन्होंने स्पिट करे ना भाई, मजा ही आ गया है। आर्टिस्ट का नाम है लिट माया और इनका ट्रैक है बर्तन धो। तो आज चलिए मिलके करते हैं इस पे रिएक्ट। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और कमेंट्स करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका ही हो हमारे फीचर्स वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। लिट माया इन द हाउस, लेट्स गो, लेट्स गो बर्तन धो। नानी का कॉल आ रहा है। इसका ना रोज का ही हो गया है। क्या लिखती रहती है दिन भर? कब से वो बोल रही तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल उठ, बर्तन धो। Hey yo, my man. बर्तन धोने के अलावा भी बहुत कुछ आता है, फिलहाल तो बर्तन धोते। चलो बोल रहे बर्तन धो, स्पिट करो बार कटे गर्दन 100 दर्जन में गंदगी कमेंट में पापा का जैसे कोई जंक्शन हो। फंक्शन में बिगाड़ू, पंचर में करा दूं, हवे से डील कर हवे में उड़ा दूं, बनाती चाय और किचन भी संभालू, करती इलाज भी सर्जन जो। बोल रहे बर्तन धो, स्पिट करो बार कटे गर्दन 100 दर्जन में गंदगी कमेंट में पापा का जैसे कोई जंक्शन हो। फंक्शन में बिगाड़ू, पंचर में करा दूं, हवे से डील कर हवे में उड़ा दूं, बनाती चाय और किचन भी संभालू, करती इलाज भी सर्जन जो। अब पसंद है हेट जो कहते रिलेट ना लेती मैं दिल पे विजन स्टेट। ये शॉट दे चमचों का बंद करूं केस, है बातों में गंदे की बैड इनका फेस। शार्प है माइंड हूं, शार्क में काइंड, दिखता है सब इन्हें फिर भी दे ब्लाइंड। होता नहीं हजम के वो कैसे हार दे, खत्म के राउंड टू गायब सब लाइन से रखी हूं नजर में, बाकी कसर शॉट से पहले ही दिख जाता असर। ख्वाब में शौक दे जगह पे कॉट, फिर घुमा दे सर पूरा भारी में अतर में, बेटर में बतर में बेहतर में कटर में फोकट और पत्ता तो बंद कर दी शटर में, छाती ने किसको फिर होने दे मर्डर। टैलेंट है भाई, क्या टैलेंट है भाई, मतलब वो कितना कैची लिखा है वो भाई, जंक्शंस का, फंक्शंस का, बर्तन धो, और मतलब हर चीज का जैसे बता ही रही हो, जंक्शन में जैसे भीड़ और वो सारी चीजें होती है तो उस तरह का, और जैसे पिताजी का मेरे जंक्शन हो ऐसे। भाई वो बहुत सही लिखा है। कहीं ना कहीं वो एक वो होती है ना कि लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना जो टैलेंट है वो तो रखो ही रखो, पर आपको ये चीजें भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं, घर भी संभालना है। इस तरह का जो एक वो होता है ना डिलेमा लड़कियों का, वो चीज बड़ा सही तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग वे में दिखाया और यहाँ पर उन्होंने वही चीज को दिखाया गया है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, आपका ये काम है, आप यही करो, आप ऐसा करो, आप ये मत करो, आप लिखो, आप अपने टैलेंट की तरफ मत जाओ। वो चीजों को, उन नॉर्म्स को तोड़ते हुए दिख रही है वो। और सबसे अच्छी बात है, अभी बहुत छोटी है पर जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक को स्ट्रक्चर करा है ना, बहुत सही। एक तो एक पेस पकड़ी हुई है बिल्कुल, और बिल्कुल भाग रही है लड़की यार, पेस पकड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात वेरिएशंस अच्छे हैं, फ्लो में लिखे हैं, बड़े बार्स मार रही हैं। और सबसे बड़ी बात है वही एक वो जो हुड वाला फ्लो है ना, महाराष्ट्र उसको थोड़ा सा ना ब्रेक करा है गाइस। मतलब ये चीज मैं समझ गया था भाई क्या बोलने वाले हैं, कि वो ना ब्रेक करा है। हमने बहुत सारे मराठी एंड महाराष्ट्रन रैपर्स को सुना, तो बहुत सारे रैपर तो सिमिलर साउंड करते हैं, बट ये जो लड़की है ना भाई, ये सिमिलर साउंड नहीं कर रही है, बहुत डिफरेंट अपना साउंड लेके आई है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे ना, महाराष्ट्र में एक तो है वो तबका जहाँ MC अल्ताफ और जो आते हैं, ठीक है, उनका एक जो प्योर हुड वाला तबका है ना, प्योर जो हुड गलियों से आते हैं जो लड़के, वो उनका अगर आप साउंड देखोगे ना, बहुत सिमिलर साउंड करता है। तो वो उस तरीके से ना, पर यहाँ पर जो ये लिट माया है वो एक अलग उस पर चल रही है, अपनी लिखाई अच्छी है, अभी और अच्छी हो सकती है। पर सबसे बड़ी जो इनमें कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाती है जो चीज है, वो इनके बार्स लंबे बार्स लिख रही है इतनी कम एज में। मतलब इन्होंने शॉक करा है भाई, शॉक करा है। जो हम आर्टिस्ट के अंदर ढूंढते हैं ना कि आप शॉक कर रहे हैं उनके बाद, तो
तो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, जिस तरीके से स्विच करा है, जिस तरीके से अपने बार्स को जिस तरह से प्रेजेंट करा है, वेरिएशन बहुत अच्छे, इंटरनल राइमिंग्स का भी बहुत अच्छा वो दिख रहा है, स्कीम्स बहुत अच्छी रखी हुई है उन्होंने, और जिस तरीके से अपने जो कह रहे हैं ना स्पिटिंग की जो टोन को रखा हुआ है और जिस पेस में वो भाग रही है ना, बहुत सही मेंटेन करा हुआ है। कहीं पे भी ना सिमिलर सॉन्ग, मतलब हम जब इनको सुन रहे हैं ना, हमें कोई ऐसा रैपर दिमाग में नहीं आ रहा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कि ये उसकी तरह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, फीमेल रैपर्स का एक मुझे थोड़ा सा डाउन साइड ये लगता है ना, बहुत जल्दी R&B में चली जाती है अपने रैपिडी रैप वाली लड़कियां बहुत कम है। आपको मतलब ना बहुत कम करियर के बहुत शुरुआती एज में वो गाना शुरू कर देंगी, 2 बार्स मारेंगी, उसके बाद वो फिर R&B फेज में चली जाती है। तो डोंट डू दैट, शी इज अ हार्डकोर रैपिडी रैप जिसे बोलते हैं ना, दीस टाइप ऑफ फीमेल रैपर्स वी नीड, और बहुत कम है ऐसी रैपर्स। तो इसीलिए भाई जैसी मैंने सुना, मैंने सीधे भाई को भेजा, भाई ये सुनो भाई, ये लड़की कुछ तबाही है भाई, शी इज गुड, और अच्छे से ये काम करती रहेंगी, अच्छे ग्रूम करेंगे अपने आप को, तो भाई ये आने वाले टाइम में ना बहुत भयंकर लड़की। और यार अपने आप को तो क्या ग्रूम करेंगी ना, ये इंडस्ट्री का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो यंग आर्टिस्ट लड़कियां हैं उनको ग्रूम किया जाए। अब फिर प्रॉब्लम वही आ जाती है ना कि ऊपर तुम्हारे फीमेल्स में खास करके यार जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो हसल की जज बनती फिरती हैं, ये DMC जैसे लोग, ये ना सही आइडल नहीं है आपके, इनकी अपनी डिस्कोग्राफी उतनी रिच नहीं है कि ये दूसरों को वो कर सकें। DMC का क्या है, DMC सिर्फ अपने नेटवर्क की वजह से वहां पर हैं, उनकी अपनी डिस्कोग्राफी इतनी रिच नहीं है। आपको फॉलो करना है, आप लेबल को फॉलो करिए, एग्जैक्टली, साउथ में उनको फॉलो करिए, साउथ साइड ये इरफाना को फॉलो करिए, बहुत अच्छी आप नेप हॉप से डिमरिती को फॉलो करिए, भाई ये है रैप, और दीज गर्ल्स आर किलिंग भाई। तो इसमें भी भाई वो टैलेंट दिखा है कहीं ना कहीं हमें ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। चलो गटर ए मैं सर्च करूं गलती को, सच में जो गलती हो जल्दी में चलती नहीं जान की कसम, खानदानी लड़की हूं, रैप करूं लड़की हूं, बोझ लगूं हर पे बजाती रसम, मुंबई की गद्दी में सर्दी के गर्मी में लोग भरे फजीरो, कूदते खुद मर्जी से, कौन मेरा पर खींचे पैरों पर चल नीचे, क्यों को टाइम ना दुकुड़े करूं डम, बोल रहे बर्तन धो, स्पिट करूं बाहर कटे गर्दन 100 अदर्जन में गंदगी कमेंट में पापा का जैसे कोई जंक्शन हो, अफंचर में बिगाड़ू पंचर में करा दूं, हवे से डील कर हवे में उड़ा दूं, बनाती चाय और किचन भी संभालू, करती लाज भी सर्जन जो, बोल रहे बर्तन धो, स्पिट करूं बाहर कटे गर्दन 100 अदर्जन में गंदगी कमेंट में पापा का जैसे कोई जंक्शन हो, अफंचर में बिगाड़ू पंचर में करा दूं, हवे से डील कर हवे में उड़ा दूं, बनाती चाय और किचन भी संभालू, करती लाज भी सर्जन जो, नजारों में नेचर बाजारों में केसर घर का जो। आप ये देखो ना कि बंदी ने कितना सही लिखा हुआ है यार, और आप देख रहे हो वो ना कहीं पे छोड़ नहीं रही है, वो ना लंबा लेके जा रही है उस चीज को ना, बहुत सही अपने बार को बहुत लंबा लेके गई। और सबसे बड़ी बात है ना, वो वही पूरी जो पोएट्री है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है कि सोसाइटी की जो एक लड़की से एक उम्मीदें होती है ना, एक्सपेक्टेशन की, बाकी तो चल तू छोड़ जो है वो है, पर तेरा पहला ये है घर की बदनामी ना हो, घर में संभालना आना चाहिए, खाना बनाना चाय बनाना आना चाहिए, तू घर कैसे संभालेगी, जो एक वो सोसाइटल टैबू है कि मतलब लड़कियों को ये काम करना ही करना है। एग्जैक्टली, तो वो अपनी पोएट्री में कि बर्तन भी धोने हैं, ये भी करना है, अब सोसाइटी आपसे ये उम्मीद करती है कि आपको ये तो आना ही चाहिए। एग्जैक्टली, और फिर उसी चीज का रेफरेंस अपने हुक में भी दे रही है कि भाई जब मैं बार स्पेट करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सामने वाले की गर्दन ही जाएगी, और दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है ना जैसे मेरे पिताजी का जंक्शन हो, क्योंकि भीड़ गंदगी ये वो आप देखिए ना कितना सही डबल वो खेला है उन्होंने, कि वो उस क्योस से बता रही उतना ही क्योस मेरे दिमाग में भी अच्छा भी है उसमें और खराब भी है, तो ये क्योस बना हुआ है मेरे हिसाब से। अभी इनको इसी उसमें अपना ना जो स्केल है, जो फन है, उसको और तराशना चाहिए, निखारना चाहिए, और अभी R&B की तरफ नहीं जाना चाहिए, जस्ट प्योर गर्ल, जस्ट कीप इट ऑन रैपिड रैप। आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो भाई। अगर लेट माया आप हमें किसी के भी थ्रू से अगर हमारी बातों को सुन पाए तो प्लीज जो आप कर रहे हैं वही करते रहिएगा, प्लीज सिंगिंग साइड में मत, वी वांट यू टू, क्योंकि वी आर प्रॉपर हार्डकोर रैपर यार। अभी बहुत यंग है, अभी बहुत टाइम है उस चीज के लिए भी, वो भी एक फेज आता है आपका। हाँ, जब आप थोड़ा सा बेला की तरह वो एक अलग फेज होता है, पर ये चीज में अभी आपको, क्योंकि अभी यंग है, आपकी जो टोनैलिटी है और वॉइस कॉर्ड्स हैं अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं। तो जब अभी एज जैसे बढ़ेगी, वॉइस कॉर्ड्स आपके और मैच्योर होंगे ना, तो ये वॉइस थोड़ा सा और इम्पैक्टफुल होगी, क्योंकि बार्स अच्छे हैं, इम्पैक्ट ला रहे हैं, पर जब वॉइस थोड़ा कॉर्ड और मैच्योर होंगे ना तो ये इम्पैक्ट और अच्छा आएगा। और अच्छा, और सबसे बड़ी बात है भाई, मेलोडी भी करना, सब करना, बस रैप के अंतर्गत करना, गाने में मत चल जाना, बस दैट्स व्हाट वी मेंट। लड़कियों के साथ ज्यादातर यही देखा गया है कि वो काफी आर्टिस्ट R&B सिंगर्स।
चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा ट्रैक बचा है। प्रेशर तो ना मिलता, हजारों में रैप नहीं लाखों में बिगिनर खान करे रैप सीन जो ना खिलता। एरिया के बच्चे लोग मारेंगे जाहिल, चपट जाके शिक्षा दिला उन्हें, बचन बड़ा बनी रास्ता दिखा उन्हें, रचने में एमडी ने ग्लू को पिला। नो हिट पर लपेट दू करे गलत काम, शोकेस ने मैं खाऊं दूंगी हलक जाम। टॉप एज लगे बार जाए सीमा पर, शॉर्ट लाइफ बड़ी सोच पहले बीमा कर। इस स्पॉट होते हर जगह गुनेगार, स्टॉप करे गवर्नमेंट क्यों ने क्या है, बस होप दे के हंस पड़े जिम्मेदार। गलत व्यू से भी न्यूज बने समाचार। धुल गया ना बर्तन, She's good. घर पे बैठ Really good. लिट माया। कौन सी दुनिया में खोइए, बर्तन तो दो। Good. She's good. और भाई मेरे को ना एक चीज पहले ना जब मैं सेकंड वर्ड सुन रहा था मुझे बस एक कमी लग रही थी कि यार ये फ्लो क्यों नहीं चेंज कर रही है अपना, पर जैसी मेरे दिमाग में बात है उन्होंने फट फ्लो चेंज कर दिया, फट फ्लो चेंज कर दिया। और यही चाहिए होता है क्योंकि गाइस हमेशा ना आपकी जो दो वर्ड्स हो ना वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए उनमें, वो चीज जब अलग होती है ना तभी आर्टिस्ट का मजा आता है। अभी कि बहुत यंग है यार, बहुत यंग। मुझे पर उसके हिसाब से बहुत अच्छा 17-18 काम साल करा से है ज्यादा की नहीं होंगी ये, ज्यादा से ज्यादा 18-19 से ज्यादा नहीं होंगी। पर यंग हैं, लंबे बार्स मार रही हैं। अगर आप शुरुआत में ही अपने करियर में अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स टाइमिंग्स और वो कर रही हैं तो योर फ्यूचर इज गुड। बट फिर वही है कि आप अपना आइडल किसे बनाती हैं, डजंट मैटर आप मेल्स को सुन रही हैं फीमेल्स को सुन रही हैं, पर आप सही तरीके का रैप सुने, सही तरीके से उसे वो करें क्योंकि आगे जाके जितना अच्छा आप नरिश करेंगे वही है ना, जिस तरह का पानी मिलेगा उतना अच्छा पौधा खिलेगा। तो वही वाली बात है गाइस। तो इसी थॉट के साथ अब आप बताइए अगर आपने ट्रैक अभी तक सुना है या नहीं सुना है, या हमारे थ्रू से ही आपने इस आर्टिस्ट को सुना है, तो प्लीज जाके गाइस चेकआउट करिए, देखिए अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करिए, बहुत प्यारी आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा ट्रैक इन्होंने निकाला है। एक ऐसे टॉपिक को लेके यार जो सोचेगा नहीं, बर्तन धो, कौन सोचेगा कि बर्तन धो पे ट्रैक मतलब मैं ट्रैक लिख दूं, पर उन्होंने उस छोटी से शब्द को जो सोचा भी नहीं जा सकता है ऐसा लिखा जा सकता है, उसको इतना बेहतरीन लिख के ले आई वो। तो यार ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना बनता है गाइस, राइट। तो चलिए गाइस इस आर्टिस्ट को सपोर्ट करिए और इसका रिएक्शन, धमाकेदार रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए क्योंकि आपका कमेंट आगे फीचर हो सकता है और आपके नाम को भी शाउट आउट मिल सकता है अगले कमिंग वीडियोस पे, राइट। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।